Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter we were going through. The chapter's name was Going Places. हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे टेक्स्ट बुक का पार्ट, जिसमें डैनी कैसे को लेकर के और टॉम फिनी, ये दो फुटबॉल प्लेयर्स का नाम आया। टॉम फिनी पहले के डैनी कैसे के फादर के समय के फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं, लीजेंडरी फुटबॉल प्लेयर हैं, और डैनी कैसे अभी का मतलब जॉफ के जनरेशन का सबसे फेमस राइजिंग फुटबॉल स्टार है। तो उसी के बारे में बातचीत हो रही थी कि फादर भी जानते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं कि डैनी कैसे टॉम फिनी जैसा बन सकता है, लेकिन उसको बहुत चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यंग एज में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो अगर वो उन डिस्ट्रैक्शंस से बच गया तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग को शुरू करना है इस लाइन से। ये जॉफ का रिप्लाई है, He will be all right. He is with the best team in the country. जॉफ बोलता है कि डैनी कैसे जो है वो बिल्कुल सही रास्ते पर है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट टीम के लिए खेलता है कंट्री में। उसके टीम का नाम था यूनाइटेड, जो पहले ही भी बता चुके हैं। तो जॉफ का रिप्लाई है कि डैनी कैसे विल बी ऑल राइट। वो जो उसके फादर को जो ये संदेह था कि डैनी कैसे अपने यंग एज में कहीं डिस्ट्रैक्ट न हो जाए, कहीं उसका ध्यान फुटबॉल से भटक न जाए, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं यंग एज में। लेकिन जॉफ जो है वो फादर को रिप्लाई करता है कि ऐसा कोई चीज़ डिस्ट्रैक्शन डैनी कैसे को नहीं होने वाला है। ही विल बी ऑल राइट, मतलब वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है, और बोलता है कि ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, कि वो अपने कंट्री के बेस्ट टीम से खेलता है। उसके बाद का जवाब देते हैं उसके फादर, बोलते हैं ही इज़ वेरी यंग येट। He is very young yet. फादर जवाब देते हैं कि डैनी कैसे का उम्र अभी बहुत कम है। He is too young. उसकी उम्र जो है वो अभी बहुत कम है। He is very young yet. उस पर जॉफ का रिप्लाई है He is older than I am. जॉफ बोलता है कि मेरे से तो उम्र में बड़ा ही है डैनी कैसे, तो आप कैसे उसको टू यंग बता रहे हैं, मतलब अभी बहुत कम उम्र का है। ये जब बोला फादर ने, तो जॉफ ने डिफेंड किया ये बोल करके ही इज़ ओल्डर दैन मी, मतलब ही इज़ ओल्डर दैन आई एम, कि मुझसे तो उम्र में वो बड़ा ही है, तो फिर इतना कम उम्र का भी तो नहीं है वो। उसके फादर बोलते हैं टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, है ना। यहाँ फर्स्ट टीम जो है इसका एक स्पेशल मतलब निकलता है। फर्स्ट टीम, फादर बोलते हैं टू यंग, मतलब अभी बहुत कम उम्र का है, रियली फॉर द फर्स्ट टीम। तो फर्स्ट टीम का मतलब क्या होता है ना, नेशनल सीनियर टीम। जैसे हर कंट्री में चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी प्लेयर, कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो उसमें कैटेगरी बना रहता है प्लेयर्स का अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप। एक कैटेगरी बना हुआ रहता है। तो सीनियर जो होते हैं, जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड होते हैं, या जो मोस्ट टैलेंटेड सीनियर्स जो होते हैं, जो जिसको तुम कंट्री का
मेन टीम बोल सकता है, सीनियर टीम बोल सकता है, उसको यहां फर्स्ट टीम लिखा गया है। फादर का मानना था कि डैनी कैसे अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसको सीनियर टीम में लिया जा सके। ही इज टू यंग टू बी इन द सीनियर टीम, ये उसके फादर बोलते हैं। जॉफ जो है वो क्या रिप्लाई करता है, यू कैनॉट आर्ग्यू विथ दैट शॉर्ट ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब टैलेंट। जॉफ जो है वो फादर के इस बात का रिप्लाई करता है जब फादर बोलते हैं कि डैनी कैसे इज टू यंग, वो अभी बहुत कम उम्र का है और सीनियर नेशनल टीम में आने की उम्र अभी नहीं है उसकी। तो इसका रिप्लाई देता है, बोलता है जॉफ कि आप उसका जो टैलेंट है, दैट शॉर्ट ऑफ एबिलिटी, मतलब जितना टैलेंट डैनी कैसे में है, उस टैलेंट के बारे में आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। मतलब कि वो इतना टैलेंटेड है, आप भी मानते हैं कि वो इतना टैलेंटेड है, उसके टैलेंट के बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, आप भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो सीनियर टीम में शामिल होने के लायक है, ये मानना था जॉफ का। फादर का मानना था कि सीनियर टीम में, फर्स्ट टीम में शामिल होने के लायक नहीं है अभी ही वॉज टू यंग। मगर जॉफ बोलता है कि वो उसमें जिस तरह का टैलेंट है वो बिल्कुल सीनियर टीम में जाने के काबिल है। अब यहां तक बाप बेटे का कन्वर्सेशन चल रहा था। देखो यहां से शुरू हुआ था, जो जॉफ के फादर का सेंटेंस था कि डैनी कैसे भी किसी दिन आगे चल करके टॉम फिनी जैसा महान प्लेयर बन सकता है। यहां से शुरू हुआ था कन्वर्सेशन बाप बेटे में, ठीक है, क्रिकेट को, सॉरी, फुटबॉल को लेकर के और डैनी कैसे को लेकर के यहां से बातचीत शुरू हुआ और यहां तक चला बाप बेटे के बातचीत। यहां लास्ट सेंटेंस जो है वो जॉफ का है और जॉफ बोलता है कि जिस तरह का टैलेंट डैनी कैसे में है, उस टैलेंट को देखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि डैनी कैसे जो है वो कैपेबल है सीनियर टीम में खेलने के लिए। यहां तक बातचीत चल रहा है बाप बेटे का। वहीं पर प्रेजेंट है सोफी भी कहानी में, उस जगह पे सोफी भी प्रेजेंट है। सोफी टेबल पे बैठी हुई है, फादर जो है अपने चेयर पे बैठ करके क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और जॉफ जो है वो अपने फादर के साथ एक कन्वर्सेशन में आता है जिसमें मेन टॉपिक होता है डैनी कैसे और टॉम फिनी का कंपैरिजन, कि क्या डैनी कैसे भी टॉम फिनी जैसा महान फुटबॉलर बन पाएगा। इस बात का डिस्कशन होता है फादर और सन में। अब इसी डिस्कशन में बीच में टपकती है सोफी। फादर और बेटे का डिस्कशन चल रहा है, इसी में बीच में सोफी टपकती है जो वहीं बैठी हुई रहती है। वो बीच में इंटरवीन करते हुए बोलती है, मतलब कि बीच में वो उनके बातचीत के बीच में बोलती है और कुछ ऐसी बात बोलती है जो पहला तो उसने ये बोला था कि मैं डैनी कैसे से मिली थी, ये अविश्वसनीय बात था, ठीक है। तो यहां भी वो एक ऐसी बात बोलती है जो कि ये भी अविश्वसनीय है। जब बाप बेटे बात कर रहे थे डैनी कैसे के टैलेंट को लेकर के, तो बीच में सोफी तो टपकती है, बोलती क्या है, ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। सोफी टेबल पे बैठी हुई है और वो बीच में बोलती है कि डैनी कैसे जो है वो एक दुकान खरीदने वाला है।
ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप। डैनी कैसे एक दुकान खरीदने वाला है। सोफी टेबल पे बैठी थी और सोफी ये बात बोलती है बाप बेटे के डिस्कशन के बीच। अब सोफी का ये सेंटेंस सुन करके, ठीक है, पहले तो उसके फादर को जब जॉफ ने बताया था डैनी कैसे और सोफी के मुलाकात के बारे में, जो सोफी ने उसको बताया था, तो फादर ने एक एंग्री लुक दिया था सिर्फ सोफी को, लेकिन बोले कुछ नहीं थे और वापस टीवी की तरफ देखते हुए एक व्यंग किए थे। ठीक है, अब इस बार सोफी जब बोलती है बीच में दैट डैनी कैसे इज गोइंग टू बाय अ शॉप, कि डैनी कैसे एक दुकान खरीदने वाला है, ये बात सुन करके उसके फादर जो हैं वो फिर से एंग्री हो जाते हैं। यहां लिखा है हर फादर ग्रीमेस्ड, ग्रीमेस्ड वर्ड यूज किया है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है एंग्री, एंग्रीली। सोफी का ये बात सुन करके उसके फादर गुस्से में पूछते हैं वेयर हैड यू हियर दैट। सोफी से पूछते हैं कि तुमने ये बात कहां सुना कि डैनी कैसे एक दुकान खरीदने वाला है, तुमने ये बात कहां सुना। सोफी का जवाब देखिए, ही टोल्ड मी सो। सोफी बोलती है कि ये बात डैनी कैसे ने खुद मुझको बताया है। मतलब कि वो जो डैनी कैसे से मिली थी, ठीक है, जिस पर उसके फादर और भाई को यकीन बिल्कुल नहीं था, और उसी मीटिंग को, अपने और डैनी कैसे के मीटिंग को एक तरह से प्रूव करने के लिए सोफी बोलती है कि डैनी कैसे ने खुद मुझे बताया है कि वो दुकान खोलने वाला है, एक दुकान लेने वाला है, खरीदने वाला है। ये डैनी कैसे ने खुद मुझे बताया है। मतलब वो साबित करना चाहती है कि मैं डैनी कैसे से मिलने वाली जो बात बोल रही हूं वो झूठ नहीं बोल रही हूं। हमारी मुलाकात हुई थी और हम में कुछ बातें भी हुई थी, और डैनी कैसे ने उसी दौरान मुझसे ये कहा था कि वो एक दुकान बाय करने वाला है, खरीदने वाला है। ये बात सुन करके फादर जो हैं बहुत एंग्री होते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि तुमने ये बात कहाँ सुना, तो बोल देती है कि उसने खुद मुझे ये बात बताई है। अब ये सोफी का ये सेंटेंस जो कि मुझे खुद उसने बताया है, ये सुन करके उसके फादर जो हैं वो कुछ बुदबुदाते हैं। हर फादर मटर्ड समथिंग इनऑडिबल। मटर्ड वर्ड पहले ब्रैकेट हाईलाइट किए हैं। मटर्ड मतलब होता है मरमरिंग। मरमरिंग एक वर्ड होता है, मटरिंग वर्ड होता है, और इसको बोलचाल की भाषा में आप समझ सकते हैं बुदबुदाना, या धीमी आवाज में कुछ सीक्रेट बात अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं, या कोई ऐसी बात आप बोलना चाहते हैं जो आप नहीं चाहते कि कोई सुने, तो आप क्या करते हैं, आप मटरिंग करते हैं, बुदबुदाते हुए बोलते हैं अपने ही अंदर। उसके फादर जो हैं मटरिंग समथिंग। सोफी का ये बात सुन करके कि डैनी कैसे ने खुद मुझे ये बात बताया है, उसके फादर जो है वो गुस्सा होते हैं और वो कुछ बुदबुदाते हैं। ही मटर्ड समथिंग विच इज़ इनऑडिबल। मतलब वो क्या बुदबुदाते हैं ये सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो बुदबुदाते हैं कुछ जो कि सुनाई नहीं पड़ता है। और उसके बाद क्या करते हैं, ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर। उसके बाद वो अपना चेयर
टीवी के तरफ से हटा करके और चेयर का फेस कर लेते हैं सोफी की तरफ। सोफी की तरफ घूम करके अब अपना चेयर का फेस कर लेते हैं और बोलते हैं सोफी को, दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। ये वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत बार रिपीट होगा, वाइल्ड स्टोरीज। इसको एकदम हमेशा याद रखना है। वाइल्ड स्टोरीज किसको बोला गया है? देखो इसको थोड़ा बड़ा कर दिए, वाइल्ड स्टोरीज। उसके फादर बोलते हैं कि ये जो तुम बता रही हो और ये साबित करने की जो कोशिश कर रही हो कि तुम सचमुच में डैनी कैसे से मिली हो, ये तुम्हारा एक और वाइल्ड स्टोरी है ना। वाइल्ड स्टोरी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इमेजिनेटिव कहानी बना करके सुना देना, और ये सोफी के कैरेक्टर को सूट करता है। जो सोफी का कैरेक्टर जो है इस कहानी में, डे ड्रीमर का और आउट स्पोकन का, तो उस पर ये बिल्कुल सूट करता है। उसके फादर जो थे वो जानते थे कि सोफी को आदत है बड़ी बड़ी बातें करने का और झूठी कहानियां, झूठी बातों को एक स्टोरी बना करके और लोगों को बताना। तो वो जो झूठी कहानियां सोफी बताया करती थी, उसको यहां बोला गया है वाइल्ड स्टोरीज, अनरियलिस्टिक स्टोरीज। और फादर बोलते हैं कि तुम जो बहुत सारे वाइल्ड स्टोरीज सुनाती हो, ये जो डैनी कैसे से मिलने वाला तुम्हारा स्टोरी है, ये भी उन्हीं वाइल्ड स्टोरीज में से एक स्टोरी है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वाइल्ड स्टोरीज। तो वो उसके इस बात को वाइल्ड स्टोरी बोलते हैं, उसके फादर। और ये बात बोलने के लिए वो अपना चेयर घुमाते हैं, ठीक है, और कुछ बुदबुदाते हैं गुस्से में जो सुनाई नहीं देता। फिर वो राउंड हिज चेयर घुमाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारे बहुत सारे वाइल्ड स्टोरीज में से एक वाइल्ड स्टोरी है जो तुम बता रही हो, डैनी कैसे से मिले थे हम, और उसने तुमको बताया है कि वो दुकान खरीदने वाला है। यहां पे जॉफ बोलता है, शी मेट हिम इन द आर्केड, सेड जॉफ, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। जॉफ जो है वो अपने फादर को बोलता है कि सोफी ने मुझे बताया था कि उसकी मुलाकात तो डैनी कैसे से आर्केड में हुई थी। ये आर्केड वर्ड हम पहले एकदम अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं डिफाइन करने का ज़रूरत है। जॉफ बोल रहा है, शी मेट हिम इन द आर्केड। जॉफ बोलता है कि सोफी ने बताया था कि वो उससे आर्केड में मिली थी, और जॉफ ये भी बताता है हाउ इट हैड बीन, कि कैसे मिली थी वो भी बताता है। जो सोफी ने बताया था जॉफ को कि मैं वहाँ पर रॉयसे नाम के एक स्टोर में क्लोथ्स देख रही थी, और मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा हुआ, और जब मैंने घूम करके देखा टर्न करके, तो वो कोई और नहीं बल्कि डैनी कैसे था। तो ये सब बता दिया जॉफ फादर को। ऊपर सिर्फ एक ही लाइन बताया था कि सोफी ने कहा है कि वो डैनी कैसे से मिली है, और फिर आगे डिटेल में यहां पे बता रहा है। जो डिटेल सोफी ने दिया है जॉफ को,
जॉफ बता दे रहा है कि ये बोल रही थी कि हम लोग आर्केड में मिले थे और एक्सीडेंटली मिले थे, मतलब कि इट वॉज अ कोइंसिडेंस, वो मेरे बगल में आकर के खड़ा हो गया था। ये सब बता देता है, ये सब बोलता है जॉफ फादर को। अब फादर जो हैं वो एक वार्निंग, एक चेतावनी देते हैं सोफी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो 2 लाइंस लिखे गए हैं रेड कलर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फादर सोफी को क्या वार्निंग देते हैं। फादर बोलते हैं, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टेक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली। एग्रेसिव, एग्रेसिव बहुत कॉमन वर्ड है। एग्रेसिव मतलब होता है थोड़ा गुस्से में बोलना। एंग्री का ही दूसरा सिनोनिम है एग्रेसिव होना, एग्रेशन। तो उसके फादर जो हैं वो एग्रेसिव होकर के बोलते हैं, एंगर में बोलते हैं कि देखो सोफी, अगर तुम इसी तरह झूठी कहानियां, वाइल्ड स्टोरीज, अगर इसी तरह तुम लोगों को सुनाती रही तो किसी दिन तुम भारी मुसीबत में पड़ जाओगी। ट्रबल, लोड ऑफ ट्रबल, ये वार्निंग है फादर की तरफ से। फादर जो हैं वो वार्निंग देते हैं सोफी को कि देखो सोफी, अगर तुम इसी तरह अपना वाइल्ड स्टोरीज बनाते रही और लोगों को सुनाते रही तो ये जो है ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कभी तुम मुसीबत में फंस सकती हो अपने झूठी कहानियों के वजह से। हर फादर सेड, उसके फादर बोलते हैं। सोफी अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वो झूठ बोल रही है। शुरू से लेकर के सोफी अभी तक, जब उसके फादर यहां वार्निंग भी दे रहे हैं कि तुम आगे चल करके बहुत परेशानी में पड़ जाओगी अगर इस तरह की झूठी कहानियां तुम सुनाती रही लोगों को, सोफी अभी भी ये नहीं स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही है। वो अभी भी अपने फेवर में ये बोलती है, जॉफ नोज इट इज ट्रू, डोंट यू जॉफ। वो बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं झूठी कहानी नहीं सुना रही हूं। जॉफ जानता है कि ये सच है, मैंने जो बोला है। और जॉफ के तरफ देख करके बोलती है, डोंट यू जॉफ, कि बोलो जॉफ कि क्या तुमको मेरी कहानी पर विश्वास नहीं है, मतलब मैं जो बोल रही हूं उसके सच्चाई पर तुमको विश्वास नहीं है। तो उसके फादर, जॉफ का कोई जवाब नहीं आता, फादर का जवाब आता है। जॉफ चुप हो जाता है और उसका, जॉफ का साइलेंस जो है उसका मीनिंग है नेगेटिव। मतलब ये जो पूछी है ना, डोंट यू जॉफ, कि जॉफ क्या तुम मेरे बात से एग्री नहीं हो कि मैं डैनी कैसे से मिलने वाली बात जो बता रही हूं वो ट्रू है। तो जॉफ चुप लगा देता है, नहीं बोलता है उसके फेवर में कि हाँ हमको भी लगता है कि ट्रू है, नहीं बोलता है। चुप लगा देना मतलब कि जॉफ भी बिलीव नहीं करता था। फिर उसके फादर का स्टेटमेंट है। फादर बोलते हैं, ही डोंट बिलीव यू। फादर बोलते हैं कि सोफी, जॉफ जो है वो तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं करता है। दो ही वुड लाइक टू, हालांकि वो करना चाहता है। ही वुड लाइक टू, वो चाहता है तुम्हारी बात पर यकीन करना, मगर तुम बात ही ऐसी बता रही हो, मतलब इतना इम्पॉसिबल बात बता रही हो जो हो नहीं सकता है, इतना अनरियलिस्टिक बात बता रही हो कि जॉफ उस पर बिलीव नहीं करता है। हालांकि वो करना चाहता है पर
बात ही इतनी झूठी तुम बोल रही हो कि जॉफ बिलीव तुम पर नहीं करता है। ये उसके फादर का स्टेटमेंट है। ये बातचीत चल रही थी उनके तीनों फैमिली मेंबर्स के बीच, फादर, भाई और सोफ़ी। ये टेक्स्ट का पार्ट था जो हमने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फादर के इस स्टेटमेंट से टेक्स्ट यहाँ ख़त्म किए हैं कि जॉफ तुम पर बिलीव करना चाहता है पर चाह कर भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुमने बात ही इतनी झूठी और इतनी बड़ी झूठ, इतना बड़ा झूठ तुम बोल रही हो, इतना अविश्वसनीय बात बोल रही हो कि जॉफ चाह के भी तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं करता है। इसके आगे हम लोग फिर थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर आगे का स्टोरी देखेंगे। थैंक यू।